बच्चों, स्वागत है आपका दूरदर्शन उत्तराखंड के ज्ञानदीप कार्यक्रम में। बच्चों, आज हम इस कार्यक्रम में पढ़ेंगे कक्षा 8 एनसीईआरटी की गणित, जिसमें अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना की प्रश्नावली 3.3 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले शुरू करते हैं माइंडफुलनेस एक्टिविटी। बच्चों, इसमें आपको पता ही है, रोज की तरह आपने अपनी आंखें बंद करनी है और सहज स्थिति में बैठ जाना है। अपनी कमर को सीधा रखना है और आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेनी है अंदर और छोड़नी है। आती जाती सांसों पे आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। महसूस करेंगे कि आपके नाक में जब हवा जा रही है अंदर तो वो ठंडी हवा है, और जब बाहर निकल रही है तो वो गर्म हवा है। उस आती जाती हवा पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे। तो बच्चे शुरू करें। ये एक्टिविटी बच्चों आपको 2 से 5 मिनट तक करनी है। इस एक्टिविटी करने से आपकी मानसिक शक्ति का विकास होगा। तो ये बच्चों, ये एक्सरसाइज आप करिए और शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों दिया है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि फर्स्ट, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, फर्स्ट इसमें दिया है शर्त। ये शर्त दी है कि एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें कहा है एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो आप बना के देख लीजिए एक चतुर्भुज। इस तरह से एक चतुर्भुज की रफ आकृति बना के देख लीजिए। उसका नाम रख लीजिए A, B, C और D। अब देखिए इसमें कौन कौन से एंगल हमें कहे गए हैं, एंगल D और एंगल B। और पूछा गया है कि यदि इनका योग 180 अंश है तो क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो बच्चों, एक स्थिति में ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि यदि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, यदि चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है। क्योंकि बच्चों एक ही शर्त हमें दी गई है, एक ही बात हमें दी गई है, जबकि समांतर चतुर्भुज होने के लिए अन्य बातें होनी भी जरूरी है कि उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो और सम्मुख भुजाओं की माप भी बराबर होती है। इसके अलावा उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं और आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। लेकिन एक शर्त दी है, तो एक शर्त के आधार पर इस तरह से यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये आप लिख लीजिए। अब देखते हैं इसका ही क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्या है। सेकंड इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा और इसमें सेकंड जो इसका खंड दिया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन वही है कि क्या एक चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो इसको बना ही रहने दे, ABCD को एक चतुर्भुज ABCD दिया है और इसमें कहा है AB इक्वल टू, इसमें दिया है AB इक्वल टू DC इक्वल टू
8 सेंटीमीटर। और इसके अलावा एडी, एडी जो भुजा दी है, ये सब भुजाएं दी हैं 4 सेंटीमीटर, और बीसी भुजा दी है, और बीसी दी है 4.4 सेंटीमीटर। अब देखिए ए बी कहाँ है, ए बी ये देखिए, ये ए बी है, ए बी भुजा ये है, इक्वल टू डी सी, डी सी के बराबर है। दोनों की माप क्या है, 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। इसके अलावा क्या दिया है, एडी, एडी भुजा देखिए कहाँ है, ये है 4 सेंटीमीटर, और बी, ये क्या है, बीसी भुजा, बी सी भुजा दी है 4.4 सेंटीमीटर, ये 4.4 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए समांतर चतुर्भुज में क्या गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के आधार पर अगर गुण देखें तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। तो ये भुजा और ये भुजा तो बराबर नाप की है, लेकिन ये एडी और बीसी बराबर माप की नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि दी गई शर्तानुसार, शर्त के अनुसार ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एडी, एडी जो भुजा है नॉट इक्वल टू बीसी, बीसी भुजा के बराबर नहीं है, और समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की माप समान होती है, जबकि यहां ऐसा नहीं है। तो यहां लिख दिए जबकि, जबकि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाओं की, सम्मुख भुजाओं की माप, सम्मुख भुजाओं की, जो सामने की भुजाएं होती है, अपोजिट साइड्स होती है, उनकी माप समान होती है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट देखते हैं। उसमें क्या शर्त दी है ये जान लेते हैं। चतुर्भुज तो यही है, ए बी सी डी, चतुर्भुज तो यही है, लेकिन इसमें दिया है थर्ड में दिया है एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। अगर ऐसा है तो क्या ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, यह हमें बताना है। एंगल सी इक्वल टू, ए देखिए ये है और एंगल सी ये है, इसको हमें दिया है 70 डिग्री और ये दिया है 65 डिग्री। अब हमें बताना है समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज के जब आपने गुणधर्म पढ़े थे तो उसमें आपने देखा होगा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, देखिए ए और सी क्या है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण की माप बराबर होती है, लेकिन यहां नहीं है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की माप समान होती है, समान होती है, जबकि
एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल सी, इसलिए दिया गया चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है ये देखते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं। इसमें लिखा है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। कहा है कि एक चतुर्भुज की आकृति खींचनी है। एक चतुर्भुज आपने बनाना है जो समांतर चतुर्भुज तो नहीं हो लेकिन उसके जो दो सम्मुख कोण हो वो क्या हो, बराबर हो। तो आपने अभी तक पढ़ा ना कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया, यहाँ दो सम्मुख कोणों की बात की गई, सब कोणों की बात नहीं कही गई, बल्कि कहा गया कि जिसके दो सम्मुख कोण। तो आप जो है ये अपनी नोटबुक में बनाएंगे। मैं तो रफ आकृति बना रहा हूँ, यहाँ पे कच्ची आकृति बना रहा हूँ, तो आप अपने नोटबुक में बनाएंगे। तो मान लीजिए ये चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो इसका ये एंगल और ये एंगल सम्मुख दो कोण इसके बराबर हैं। तो बताना है ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो फिर क्या होगा ये। अब आप देखिए इस तरह का चतुर्भुज जिसमें ये दो सम्मुख कोण तो बराबर हो लेकिन बाकी कोण बराबर नहीं हो, तो इस तरह के चतुर्भुज को हम पतंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पतंग। तो पतंग वाला चतुर्भुज इस तरह से बन सकता है जिसमें ये जो संलग्न भुजाएं हैं, ये वाली संलग्न भुजाओं का ये जोड़ा होता है और एक दूसरा जोड़ा ये होता है, ये बराबर होता है, और सम्मुख कोणों का एक जोड़ा भी बराबर होता है। तो ये पतंग बन सकता है बच्चों। इस तरह से समांतर चतुर्भुज नहीं बन सकता। तो इस तरह के चतुर्भुज का नाम आप लिखेंगे पतंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमने माना समांतर चतुर्भुज PQR, इसके दो आसन्न कोण दिए हैं, आसन्न कोणों का अनुपात दिया है। लिख लेते हैं, दिया है समांतर चतुर्भुज PQRS, हम इसका नाम लिख लेंगे ऐसे ही PQRS, जिसमें आसन्न कोणों, आप चतुर्भुज बना के देख लीजिए PQRS, तब हमें पता चल जाएगा आसन्न कोण क्या है, PQR और S। अब देख लीजिए आसन्न कोण क्या है। आसन्न कोण हमें दिखाई दे रहे हैं P और Q। जब एक रेखाखंड के दोनों एंड्स पे कोण बने हों तो उन्हें आसन्न कोण कहते हैं। तो आसन्न कोण क्या हो गए, PQ, जिसमें आसन्न कोणों P अनुपात Q का अनुपात दिया है। कितना दिया है इनका अनुपात, 3:2। 3:2 दिया है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी। तो हमें इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करना है चतुर्भुज के सभी कोणों की माप को, इसको हमने ज्ञात करना है।
ठीक है। अब मान लीजिए कोण Q, माना चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर भी लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज P Q R S के आसन्न कोण P और Q की माप क्रमशः, इन दोनों की माप क्या हो गई क्रमशः 3x और 2x, जो इनका अनुपात है उसमें x की हमने गुणा करी, तो इस तरह से हमने मान लिया कि इनकी माप 3x और 2x है। अब हमें पता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज में कोण P प्लस कोण Q इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब आप जानते हैं ना, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है उनका योग 180 अंश होगा। तो ये संपूरक होते हैं। तो P का मान कितना दिया है, माना है हमने 3x, और Q का मान 2x माना है। दोनों को जोड़ के आना चाहिए 180 अंश। जोड़ लेते हैं दोनों को, 3x प्लस 2x जोड़ा तो आया 5x इक्वल टू आया 180 डिग्री। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल टू 180 अपॉन 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 36 बार डिवाइड हो जाएगा। देखिए 5 दिए 15, बच गया 3, 5 छक्के 30, 36 डिग्री आ गया। अब इस तरह से हम P का मान निकाल सकते हैं। देखिए एंगल P जो हमने माना था 3x है, तो x का मान रख लीजिए इसमें, तो एंगल P बराबर हो जाएगा 3 इंटू 36 डिग्री, इसकी गुणा कर लीजिए, 3 छक्के 18, 3 तिया 9 और 10, 108 डिग्री हो गया। इसी तरह से अगला एंगल क्या है Q। एंगल Q की माप हमने क्या मानी थी, 2x मानी थी, तो 2 इंटू 36 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक है ना। तो दो कोण तो ये हमारे निकल गए। अब इसी तरह से P के सामने क्या है, एंगल R है, तो एंगल P इक्वल टू, इसे इधर कर लेते हैं, एंगल R इक्वल टू हो जाएगा एंगल P। क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एंगल R बराबर एंगल P, और एंगल P का मान कितना आया 108 डिग्री। यहां लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये कारण यहां पे लिख लेंगे। और इसी तरह से एंगल S इक्वल टू हो जाएगा एंगल Q 72 डिग्री। इसमें भी कारण यही लिख लीजिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। तो इस तरह से हमने समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की, जो दिया था चतुर्भुज, उसके सभी कोणों की माप बता दी है। तो एंगल P इक्वल टू आया है 108 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू आया है 72 डिग्री, और एंगल R इक्वल टू 108 डिग्री, और चौथा कोण और एंगल S इक्वल टू आया है 72 डिग्री। तो इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो गया है। अब आपने, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। बच्चों, आपने जो ये प्रश्न किया है ये अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है, और
फिर इसको करने की प्रैक्टिस करनी है आपने बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको बार बार करने की प्रैक्टिस। जो समांतर चतुर्भुज के आपको गुण बताए हैं उनको आपने याद रखना है। उन्हीं गुण धर्मों के आधार पे ये प्रश्न हल होंगे। यदि आपको समांतर चतुर्भुज के गुण धर्म याद नहीं होंगे तो ये प्रश्न आपसे नहीं हो पाएंगे। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। कोई समांतर चतुर्भुज हमें दिया है, इस तरह से मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी, और इसके दो आसन्न कोण दिए हैं। आसन्न कोण तो अभी बताए थे ना आपको, एंगल ये और एंगल ये, इन दोनों की माप हमें बराबर दी गई है कि ये एंगल और ये एंगल आसन्न कोण बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो इसको करने के लिए बच्चों हम ऐसा करेंगे कि माना समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण प्रत्येक x डिग्री का है। ये मान लीजिए, माना समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण प्रत्येक x डिग्री का है। हमें कहा गया है ना कि जैसे एंगल ए है इक्वल टू एंगल बी है, ये दिए ना दो आसन्न कोण। समांतर चतुर्भुज के दो या दिए गए दो आसन्न कोण प्रत्येक x डिग्री का है। इनकी हमने माप x मान ली। तो अब देखते हैं कैसे होगा इस बार। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, तो इनकी माप 180 डिग्री आनी चाहिए। अब ये x है, ये भी x है, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। 2x इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री, x इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। x इक्वल टू कैसे 90 डिग्री आ गया? अब देखिए 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 तो आ जाएगा। अब यदि x इक्वल टू 90 है, यानी कि एंगल A इक्वल टू 90 है, तो एंगल B भी क्या होगा 90 होगा, एंगल B भी 90 डिग्री होगा, और एंगल C भी 90 डिग्री होगा। एंगल C 90 डिग्री क्यों होगा? A के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और एंगल D भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि B के सम्मुख कोण है। तो इस तरह से ऐसा चतुर्भुज तभी संभव है यदि उसके सभी कोणों की माप, हमें कहा गया था कि सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी। इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व होगा। तो बच्चों ये आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए हैं, और यदि बच्चों किसी कारणवश ये छूट गया है आपका देखने से, तो आप डीडी दूरदर्शन के ज्ञानदीप कार्यक्रम को YouTube चैनल पर देख लीजिए, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।